भारत की आपत्ति और आईसीसी के फटकार के बाद होश में आया पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में घुमाने का सपना टूटा। बड़े जोश में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ट्वीट किया था। कहा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई है और अब वो इसे पाकिस्तान के शहरों में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए घुमाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये भी कह दिया कि ट्रॉफी को पीओके में भी घुमाया जाएगा। बाकायदा पीओके में स्कार्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद के नाम भी ट्वीट में लिखे। लेकिन पाकिस्तान की इस ओछी हरकत पर बीसीसीआई ने आईसीसी के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में नहीं ले जा सकता, न ही वहां इसकी नुमाइश की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने हैं, लेकिन अभी तक इसका स्केड्यूल नहीं निकला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कश्मीर को लेकर डिबेट पर फूटा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का गुस्सा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर किया प्रदर्शन। अनहोली कम्युनियन, टेररिस्ट इन यूनियन, अनहोली। अंदर डिबेट और बाहर प्रोटेस्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर पर इस डिबेट के दौरान अंदर और बाहर दोनों तरफ बवाल हुआ। भारतीय छात्रों का आरोप है कि इस डिबेट में उन लोगों को बुलाया गया जिनका रिश्ता आतंकी संगठनों से है। जम्मू कश्मीर। This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. ये डिबेट ऑक्सफोर्ड यूनियन और ऑक्सफोर्ड सोसाइटी की डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से आयोजित की गई थी। ईरान की हुकूमत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं का सरकार जबरन इलाज कराएगी। ईरान में हिजाब को लेकर फिर से बवाल की आशंका है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिसका नाम हिजाब रिमूवल ट्रीटमेंट क्लिनिक रखा गया है। ईरान का दावा है कि इस क्लिनिक में हिजाब कानून का विरोध करने वाली सभी महिलाओं का वैज्ञानिक तरीके से मनोरोग का इलाज किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही तेहरान यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने हिजाब के विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद से वो गायब बताई जा रही है। ईरान की सरकार के इस नए फरमान का महिलाएं विरोध कर रही हैं। ईरान सरकार के इस फैसले के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जाहिर की। गजा में इजरायली बमबारी के बीच हमास का बड़ा बयान। शर्तों के साथ बंधकों को छोड़ने पर हुआ राजी। हमास के सीनियर नेता बसेम नईम का कहना है कि फिलिस्तीन युद्ध रोकने के लिए तैयार है, मगर शर्त यही है कि सीज फायर का प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसका इजराइल पूरे तरीके से सम्मान करे। नईम की तरफ से कहा गया कि अब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को इस युद्ध को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। हमास के मुताबिक वो बंधकों को छोड़ने पर राजी है, लेकिन इसके लिए गजा से इजराइल को कब्जा छोड़ना होगा। इजराइल में भी कई लोग लगातार बंधकों को छुड़ाए जाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दुनिया में जारी एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध रुकवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा कि ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क ने यूएन में ईरान के राजदूत से मुलाकात की। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मस्क और ईरानी राजदूत सैयद इरावनी ने वॉशिंगटन डीसी में काफी लंबी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के बीच ईरान और अमेरिका के रिश्तों को सुधारने को लेकर भी कई पॉइंट पर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक मस्क और ईरानी सरकार दोनों ने ना तो मुलाकात की पुष्टि की है और ना ही खंडन। दूसरी तरफ फ्लोरिडा में ट्रंप ने कहा कि अब रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर लगातार काम कर रहे हैं, ये युद्ध रुकना चाहिए। अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में तनाव के मुद्दे को उठा रहे थे और उनका यह कहना था कि अगर वो जीते तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर युद्ध नहीं रुका तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। फिलीपींस में उसागी तूफान ने जमकर मचाई बर्बादी। कई गांव प्रभावित, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। जहां देखो वहां तबाही के निशान नजर आए। तेज रफ्तार और बारिश कई लोगों के लिए बेतहाशा मुश्किलें लेकर आई। फिलीपींस के कागायान प्रांत में 2 शहरों को जोड़ने वाला पुल टूट गया। इसके चलते कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। जानकारी के मुताबिक 82,500 लोगों को तूफान और बाढ़ जैसे हालात के चलते घर छोड़ना पड़ा है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए 300 से ज्यादा शेल्टर होम्स तैयार किए। इससे पहले आए तूफान में 160 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ 2013 में सबसे विनाशकारी तूफान आया था, जब 7500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिलीपींस में एक महीने में 5 तूफान आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और शक्तिशाली तूफान फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है।
दावा किया गया कि पिछले साल 700 से ज्यादा यूएफओ देखे गए। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है पिछले साल अमेरिका में 757 यूएफओ देखे गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से 21 उड़न तश्तरी ऐसी थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिकोड नहीं कर पाया। इसी बीच अमेरिकी संसद में एलियंस को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें दावा किया गया कि धरती पर परग्रही मौजूद हैं और अमेरिकी सरकार उनके बारे में जानकारी छुपा रही है। रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान रिटायर्ड नेवी एडमिरल ने माना कि उनका सामना एक उड़न तश्तरी से हुआ था। पहले बिल फाड़ा, फिर रौद्र रूप में हाका डांस करने लगी। न्यूजीलैंड की संसद में अनोखे तौर पर विरोध दर्ज कराने वाली सांसद हाना रॉहती एक बार फिर से सुर्खियों में है। न्यूजीलैंड की संसद में एक बिल पेश किया गया। बिल ब्रिटेन और माओरी के बीच 184 साल पुरानी एक संधि से जुड़ा हुआ था। विरोध में सांसद हाना रॉहती ने बिल फाड़ दिया और वेल में पहुंच गई। माओरी समुदाय के सांसद भी विरोध में हाका डांस करने लगे। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। करीब 700 साल से न्यूजीलैंड में रहते आ रहे हैं। माओरी समुदाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भी बसे हैं। हाना रॉहती इस साल जनवरी में शपथ लेते हुए माओरी वॉर क्राई डांस करते हुए वायरल हुई थी, जिसे उन्होंने माओरी समुदाय को श्रद्धांजलि बताया था। न्यूजीलैंड सन 1840 में ब्रिटिश कॉलोनी बना था। उसके पहले न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय के लोग ही रहते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।